वैदिक ज्योतिष में मंगल को नवग्रहों का सेनापति कहा गया है। मंगल केवल एक ग्रह नहीं, अपितु हमारी धमनियों में दौड़ता रक्त, हमारे भीतर धधकती वह अग्नि और कभी न टूटने वाली वह इच्छा शक्ति है जो हमें जीवन में कुछ कर गुजरने का साहस देती है। भूमि, अचल संपत्ति, सेना, पुलिस, अभियांत्रिकी, तकनीकी कौशल और विपरीत परिस्थिति में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता के मुख्य कारक मंगल 21 जून 2026 की मध्य रात्रि 12:23 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि को छोड़कर सुख, धन और स्थिरता के कारक शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, अब तक मंगल पूर्ण बल और जोश के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे थे, परंतु अब वो एक स्थिर, धैर्यवान और भूमि तत्वीय राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल और शुक्र आपस में समभाव रखते हैं, अर्थात न मित्र न शत्रु। इसीलिए वृषभ में मंगल एक तटस्थ ग्रह की अवस्था में रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अब ये जो ऊर्जा है, ये जो अग्नि है, एक स्थिर पात्र में रहने को विवश होगी और यही इस गोचर की आत्मा है। यह समय भागदौड़ का नहीं, अपितु टिक कर कार्य करने का है। जो जातक टिक कर कार्य करेगा, धैर्य और निरंतर परिश्रम करेगा, वही इस गोचर काल के दौरान सफलता को प्राप्त करने वाला है। परंतु चूंकि मंगल एनर्जी है, ऊर्जा है, और ऊर्जा को जब बांध दिया जाए तो वो भले ही ऊपर ऊपर बंधा हुआ महसूस करे, लेकिन भीतर ही भीतर सुलगता रहेगा। फलतः मंगल का ये प्रभाव प्रत्येक जातकों के ऊपर कैसा पड़ेगा? तो जिद्द के रूप में, दबे हुए क्रोध के रूप में, वाणी की कठोरता के रूप में। मंगल 4 अगस्त तक वृषभ में रहेंगे, इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल इस गोचर काल में वृषभ राशि के 3 नक्षत्रों की यात्रा करेंगे। प्रवेश के समय में सूर्य के कृत्तिका में हैं ये लगभग 4 जुलाई तक, और इसका जो प्रभाव है कृत्तिका का, चूंकि सूर्य का ये नक्षत्र है तो इसमें उग्रता और बढ़ेगी, तीखापन बढ़ेगा, जल्दबाजी बढ़ेगी। इसके पश्चात चंद्रमा के कोमल फलदायी रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, जो समस्त नक्षत्रों में सबसे सुखद और उर्वर माना गया है, जिसमें मंगल का ये जो प्रचंड वेग है वो शांत होकर के स्थिर और ठोस परिणाम देने लगेगा। अंत में वो स्वयं के नक्षत्र मृगशिरा में जाएंगे, जहां मंगल पुनः अपने पूर्ण बल को प्राप्त कर निर्णायक फल देंगे। इसीलिए इस पूरे गोचर में आरंभ की तीव्रता, मध्य की शांति और अंत का निर्णायक बल, ये प्रत्येक राशि के ऊपर स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। मंगल की 3 दृष्टियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती हैं वहां एक बड़ा बदलाव ला देती है। इसलिए हर राशि में इन तीनों दृष्टियों का भी प्रभाव हम देखेंगे। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार जन्म राशि से जब तीसरे, 6वें और 11वें भाव में मंगल का गोचर होता है तो यह अत्यंत शुभ, विजयदायी और लाभकारी होता है। जबकि शेष भावों में जब मंगल गोचर करते हैं, क्रोध, वाणी में उग्रता, दुर्घटना और संबंध के मोर्चे पर विशेष सतर्कता की ये मांग करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि बाकी की राशियों के लिए, बाकी के भावों में मंगल का गोचर खराब होता है। ये कह रहा है विशेष सतर्कता की मांग करते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की जब भी चर्चा होती है, मैं सदैव विस्तृत चर्चा करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, और मंगल पुरुषार्थ है। अगर आपका विश्वास पुरुषार्थ में है, आप कर्मठ हैं और काम में ही, पुरुषार्थ पे ही भरोसा करते हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको मंगल के इस गोचर को विस्तृत रूप से जानना चाहिए। तो कल हमारी चर्चा 6 राशियों को लेकर के हुई थी, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। अब बाकी की जो 6 राशियां हैं, यानी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मंगल का यह गोचर। प्रिय दर्शकों, मंगल के इस गोचर की एक खास बात यह है कि मंगल शनिदेव की तीसरी दृष्टि से दृष्ट रहने वाले हैं। एक तरह से विस्फोटक योग है।
अब इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा, ये आगे हम चर्चा करेंगे राशिफल में। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो चलिए चर्चा अविलंब प्रारंभ करते हैं आज की पहली राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव अर्थात आयु, रहस्य, शोध और अचानक होने वाली घटनाओं के भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो मंगल आपके लिए द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे। इसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी। इस गोचर काल के दौरान आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, धैर्य से चलना होगा। देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, इसमें विशेष रूप से जब मंगल मृगशिरा यानी स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे तो वो और बलवान होंगे और शनिदेव की दृष्टि ये विस्फोटक योग की स्थिति उत्पन्न करेगा, जिसमें दुर्घटना इत्यादि की स्थितियां विशेष रूप से होती हैं। मंगल पर शनिदेव की दृष्टि से ऑपरेशन, जलना, कटना, आकस्मिक दुर्घटना के योग बनते हैं। हालांकि देखा जाए तो मंगल अष्टम में जब सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र यानी प्रारंभ में कृत्तिका में है, फिर इसके बाद चंद्रमा में, अचानक कोई गुप्त धन, पैतृक संपत्ति, कोई बीमा का पैसा फंसा हुआ है वो निकल सकता है। हालांकि कार्यक्षेत्र में आपको बहुत संभल करके रहना होगा। जब सूर्य के नक्षत्र जैसे ही प्रवेश करें, कृत्तिका में ही रहते हुए सूर्य के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो कार्यक्षेत्र में बहुत संभलना होगा, विशेष करके नौकरी करने वालों को। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो कार्यस्थल पर किसी न किसी तरह की गंदी राजनीति, गुप्त षड्यंत्र का आप शिकार हो सकते हैं। और अगर आपके जानने समझने में किसी और के खिलाफ भी गुप्त षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप इससे अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए। आप इसका हिस्सा मत बनिए, क्योंकि याद रखिएगा, करेगा कोई और, भरेंगे आप। व्यापारियों के लिए समय बहुत बड़े निवेश से बचने का है, पुरानी रणनीतियों को सुधारना, उसी पर काम करने का है। कुछ नया मत करिए। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतिए। मंगल की चौथी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, जो कि आपकी आय की निरंतरता को बनाए रखेगी। बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया कि जब छठवें या एकादश का फल देते हैं तो तीसरे, छठवें, 11वें का ये अच्छा फल माना जाएगा। तो दृष्टि जो पड़ रही है आय के लिए बहुत अच्छा है। लाभ प्राप्ति के मामले में थोड़ी देरी हो सकती है, सामान्य से अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, दिमागी कसरत करनी पड़ सकती है, लेकिन इनकम होगा अवश्य। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव पर होगी। पारिवारिक संपत्ति के मामले में घर के अंदर विवाद पैदा होगा, संभव है। इसका प्रभाव यह होगा कि आपकी वाणी में तीखापन आएगा, यह भी संभव है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर ये ऐसा होता है तो अंततोगत्वा उसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि मंगल की सातवीं दृष्टि अपने स्वयं की राशि पर है। हो सकता है आपके अपने आप से रूठ जाएं, हो सकता है इस पैतृक संपत्ति के विवाद के हल के बाद वो आपका साथ न दें, हो सकता है वो आपसे नाराज हो जाएं, लेकिन अंततोगत्वा फैसला आपके पक्ष में होगा। मंगल की आठवीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होने से आपके अंदर साहस में अद्भुत वृद्धि होगी। छोटी भाई बहनों से संभव है पैतृक संपदा को लेकर के ही विवाद हो, शारीरिक कष्ट होने वाला है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के मामले में अष्टम का मंगल कोई बहुत शुभ फल नहीं देता। जीवन साथी के साथ विवाद से हर हाल में बचिएगा। शक किसी भी तरह से, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन हो, या आपके दाम्पत्य को, आपके रिश्ते को तबाह कर देगा, अलगाव तक की स्थिति बना सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, शक नहीं करना। मंगल कुंडली के, गोचर कुंडली के अष्टम में है, यह ससुराल का भी विचार कराता है। यहां पर शनि की दृष्टि होने से ससुराल पक्ष से संबंध खराब होने वाला है। जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा यह गोचर होने वाला है। आप ज्योतिष इत्यादि रहस्यमय विषयों में रुचि रखते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर पेट से संबंधित पाइल्स या कमर से नीचे के अंगों की सर्जरी की ओर आपको लेकर के जाएगा। ध्यान रखिएगा, खान पान बहुत सादा रखना है, और सबसे जरूरी है उपाय। मंगल के इस गोचर को आपको अपने हित में अगर करना है, विशेष करके मैं तुला राशि के जातकों के लिए जो कह रहा हूं, कुम्हार के यहां से एक नई मिट्टी का घड़ा, अब कुम्हार के यहां आजकल दुकान में मिल जाता है, आप ले आइए। उसमें गेहूं भर करके मंदिर में जाकर के दान कर दिए। क्या करना है, एक मिट्टी का घड़ा लाना है, उसमें, आज गर्मी के दिनों में इसमें खूब मिलता है, उसमें गेहूं भर करके दान कर देना है मंगलवार के दिन। ऐसा करिए, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कहां है, तो आपकी राशि से सप्तम में है। देखा जाए तो मंगल आपके सप्तम भाव यानी विवाह, साझेदारी, दैनिक व्यापार के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल जब सातवें में हो तो सीधी सी बात है, इनकी सातवीं सीधी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। इसे भी मांगलिक प्रभाव कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में ऊर्जा भरने वाले हैं। हालांकि इसका एक सीधा प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। रिश्ते में कड़वाहट आएगी, या यूं कही कि रिश्ते की कड़ी परीक्षा होगी। यहां एक बात ध्यान रखना है,
कि सप्तमस्त मंगल पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी, यानी जिन लोगों के दांपत्य जीवन में पहले से कोई विवाद है उनके लिए खतरे की घंटी है। यह खतरनाक समय होगा आपके लिए। मैं कह सकता हूं दांपत्य जीवन में विच्छेद तक की स्थिति उत्पन्न कर देगा। अब बात नौकरी पेशा लोगों की करते हैं। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा अगर आप हैं तो आपको अपनी मेहनत के दम पर सफलता मिलेगी। खूब मेहनत करिए और मेहनत के दम पर सफलता मिले। क्यों? क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि कहां पड़ रही है? तो आपके दसम भाव पर पड़ रही है। कारण क्या होगा? आप मेहनत करेंगे तो उसका सीधा प्रभाव आपके बॉस के साथ दिखेगा। बॉस आपके काम को देखकर प्रभावित होंगे। जो आपके सहकर्मी हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपके मेहनत, आपके पुरुषार्थ को देखकर आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपसे सीधा टकराव अगर होने की कोई संभावना भी हो तो वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा चुगली करेंगे, लेकिन उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। व्यापारिक साझेदारियों में इस गोचर काल के दौरान बहुत सजग रहना है, क्योंकि तीखी बहस हो सकती है। गौर करिए, जैसे ही सूर्य के नक्षत्र में ही हैं, पर जब सप्तम में आएंगे तो अधिकार जताने का स्वभाव आपका जन्म लेगा। वो चाहे दांपत्य जीवन हो या व्यापारिक पार्टनर हो, आप अपना अधिकार जताना चाहेंगे और इसका दुष्प्रभाव ये मिलेगा कि संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर कोई नया एग्रीमेंट इत्यादि साइन करना है तो आप इस दौरान कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सामंजस्य बना करके चलिए। दांपत्य जीवन और प्रेम संबंध के मामले में यह गोचर बहुत चुनौती लेकर के आ रहा है। आप इस चुनौती को पार कर पाएं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि पहले से ही परेशानी है तब तो ये घातक है आपके लिए। सप्तम भाव में मंगल आपको आक्रामक बनाएंगे। याद रखिएगा, मंगल की पूर्ण सातवीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होने वाली है। फलतः जीवन साथी के साथ अहम का टकराव होने वाला है। यहां पर शुक्र यहां पर मंगल आपको शारीरिक आकर्षण देंगे। ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी कि वो चेहरे में लालिमा दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये उग्रता का भी प्रतीक है। आप जहां भी होंगे सामने वाले पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे, आप उसको अपने नियंत्रण में लेना चाहेंगे। इस आदत से बचना होगा, अन्यथा हर रिश्ता जो इस दायरे में आएगा उसे आप खो देंगे, रिश्ता टूटेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी, जिससे अचानक आर्थिक लाभ तो होगा, पैतृक संपत्ति को लेकर के तनाव भी उभरेगा, लेकिन वहां भी आप जीतेंगे, पर वाणी में भयंकर कठोरता उत्पन्न होगी। शिक्षा के मोर्चे पर विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको अपने लक्ष्य से यह समय भटका सकता है। आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। विपरीत के प्रति आकर्षण भी पढ़ाई में बाधा का कारण बनेगा। यानी आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो समझ लीजिए कि आपको पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट में अत्यधिक गर्मी के चलते चेहरे में मुहासा इत्यादि होना, यूरिनरी इन्फेक्शन यानी पेशाब इत्यादि से संबंधित परेशानी, रक्त विकार की संभावनाएं होने वाली हैं। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा। और उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन कोई नवविवाहित जोड़ा तो उसको कोई मंगल से संबंधित चीज, तांबे के बर्तन मंगल के उपहार में आते हैं, मंगल से संबंधित चीज या कोई लाल कपड़ा इत्यादि। आप कहेंगे कि ऐसा कोई मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं है। आप दांपत्य जीवन अगर परेशानी महसूस करते हैं तो कोई भी लाल रंग की गाय मिले, बहुत मुश्किल होती कपिला गौ मिलना, मिल जाए तो उसको अपने हाथ से बनी रोटी, यानी आप पति पत्नी मिलकर बनाएं, कोई भी एक बनाए, हाथ से बनाने का अर्थ यही है, एक रोटी और उसके ऊपर गुड़ रख करके खिलाइए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। अब ये दोनों अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सरलतम उपाय हनुमान चालीसा का पाठ। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। प्रारंभ में ही बताया, षष्ठ के गोचर को बहुत अच्छा माना गया है। मंगल आपकी राशि से स्वामी होकर के आपकी राशि से जाकर के षष्ठ में गोचर कर रहे हैं। अब देखा जाए तो छठे का गोचर, छठा भाव क्या है? तो ऋण है, प्रतियोगिता है, शत्रु का भाव है। लेकिन छठे का मंगल जो है इंसान को अजेय, शत्रुहंता बना देता है। एक तरह से देखा जाए तो ये वरदान है, विजय का अभियान है। कृत्तिका नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, इसमें है इस समय मंगल, और इसी के साथ जो सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए जैसे ही वृषभ में प्रवेश करेंगे, वैसे तो ये आपके लिए विजय कारक स्थिति होगी। आप जहां भी होंगे वहां पर आपके विरोधी, चाहे वो ऑफिस में हो, व्यापारिक स्थल पर हो, जहां भी हो, अपने आप वो पस्त हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस गोचर में सब कुछ बेहतर होते हुए एक परेशानी है, और वो परेशानी क्या है? मंगल राशि से षष्ठ में शनि की दृष्टि से दृष्ट है। ये परेशानी बहुत गंभीर है। यह दुर्घटना कारक योग है, यह विस्फोटक योग है। सो दुर्घटना से बचना होगा। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। युवाओं की अगर हम बात करें, अगर आप युवा हैं तो ये बेहतरीन अवसर है आपके लिए। व्यापार करना चाहते हैं तो, नौकरी करना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए बेहद शानदार है। रणनीति बनाइए और उतर जाइए, लग जाइए काम में।
हर तरह की परिस्थिति को आसानी से आप पार करेंगे। कोई पुराना कर्ज इत्यादि है, उससे स्थायी मुक्ति मिल जाएगी, इसका योग बन रहा है। परंतु ऋण देना और ऋण लेना दोनों बड़ा खतरनाक होगा। ऋण है उसको उतारिए। मंगल की चौथी दृष्टि कहां होगी? तो आपके नवम भाव पर। नवम भाव क्या है? आपके भाग्य का भाव है। हालांकि पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं और यात्रा में छोटी मोटी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंततोगत्वा उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। सातवीं दृष्टि कहां होगी? तो 12वें भाव पर होगी। 12वां भाव किस चीज का है? तो खर्च का है। तो अचानक खर्च में वृद्धि होगी, लेकिन ये खर्च कहां होगा? तो सुख सुविधाओं पर होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी होता है तो वहां आपकी जीत होगी। विदेश से जुड़े मामले पर खर्च हो सकता है, लेकिन वो आपके पक्ष में। और मंगल की 8वीं दृष्टि कहां है? तो आपके व्यक्तित्व पर, आपकी राशि पर। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि, शारीरिक बल चरम पर। देखा जाए तो जब मंगल चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में होंगे तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ समय होगा, और जब मृगशिरा में होंगे तो और श्रेष्ठ। कुल मिलाकर के 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना है। पहला, अपने क्रोध पर, अपनी जल्दबाजी पर अंकुश लगाना है। प्रेम संबंध के मामले में यह समय व्यवहारिक रहेगा। दांपत्य जीवन भी ठीक होगा। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक होगी, लेकिन प्रेम प्रगाढ़ होगा। विद्यार्थियों के लिए अद्भुत होगा, सफलता के झंडे गाड़ देंगे। यह समय आपके लिए शानदार है। स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बुखार, अत्यधिक ऊर्जा के कारण चोट चपेट, जैसा मैंने बताया, दुर्घटना के योग बनेंगे, तो सावधानी बरतनी होगी। और क्या नहीं करना? तो ऋण लेना, देना, दिलाना, ये सब काम बिल्कुल नहीं करना है। मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र को पहनकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, और लाल रंग का फल जैसे सेब इत्यादि मंदिर में पुजारी जी को सब प्रेम भेंट करिए। बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। मकर के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से पंचम यानी बुद्धि, संतान, रचनात्मकता, रोमांस के भाव में होने जा रहा है। अब पंचम भाव में मंगल का यह गोचर आपकी बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता में एक जबरदस्त और क्रांतिकारी ऊर्जा का संचार करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय कैसा होगा? तो अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने लाने का होगा। आप अपने कार्यस्थल पर कठिन से कठिन समस्याओं को चुटकियों में उसका समाधान कर लेंगे। बहुत बढ़िया है ये। व्यापारियों की यदि बात करूं तो देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में है, कृत्तिका में। अब 4 जुलाई तक के समय जब है तो आपको क्या करना है कि जो भी सरकारी पेंडिंग काम है उसको तुरंत ठीक करने का प्रयत्न करिए। इसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, वहां पर जाने पर आप और ज्यादा स्थिर काम करने की सोचिएगा। और मंगल में तो आपकी ऊर्जा चरम पर होगी। बड़ा मुनाफा कमाने का यह अवसर बनकर के आ रहा है समय। शेयर बाजार इत्यादि में अत्यधिक लालच से बचना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेडिकल फील्ड के, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए या किसी भी तरह की तकनीकी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत जबरदस्त है समय, चमत्कार से कम नहीं है। यूं समझ लीजिए आपकी मेहनत अपार सफलता में बदलने वाली है। प्रेम संबंध के लिए यह गोचर काफी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि मंगल पंचम के शनि की दृष्टि से दृष्ट है। यहां 2-3 चीजें हैं प्रेम संबंध के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में पेट और संतान, गर्भवती महिलाओं के लिए यह गोचर बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और अगर इसी दौरान आपका सिजेरियन इनेसी सेक्शन बच्चा होने वाला है तो वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। बहुत सावधानी बरतिएगा। बहुत, हालांकि कोई ऐसा लापरवाही नहीं करता, फिर भी मैं समझाना चाहता हूं, बहुत अच्छा डॉक्टर हो उसी को पकड़ करके तब ऑपरेशन इत्यादि करवाइएगा। पंचम भाव में प्रेम संबंध के मामले में एक तरह से जुनून भर जाएगा, अधिकार जताने की प्रवृत्ति, और कई मामलों में तो ईर्ष्या का कारण जिससे ब्रेकअप की स्थिति उत्पन्न होगी। तो प्रेम संबंध के मामले में इसे मैं अच्छा नहीं कहूंगा। रिश्ते में विश्वास जगाइए। और दांपत्य जीवन की बात करूं तो दांपत्य जीवन वैसे तो ठीक होगा, लेकिन संतान के भविष्य को लेकर के थोड़े चिंतित आप हो सकते हैं दंपति, और कोई महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी, जिससे अचानक कुछ परेशानियां या गुप्त शत्रुओं का उदय होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं, वो कुछ बिगाड़ ज्यादा नहीं पाएंगे। वाहन चलाते समय बहुत सतर्क रहना है, अपना वाहन किसी को उधार नहीं देना। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी, जो कि आपके आय के नए स्रोत खोलेगी। समाज के जो प्रभावशाली लोग हैं उनके साथ आपका संपर्क स्थापित होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप अनिद्रा, आंखों में जलन या मानसिक तनाव जैसी समस्याएं उभरेंगी। और विदेश की यात्रा इत्यादि आप करें तो छोटी मोटी अड़चनों के बाद ही आपका ये काम होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको बहुत सजग रहना होगा। एसिडिटी और तो और ये अल्सर की स्थिति उत्पन्न कराता है। देखिए एक चीज छूट रहा था, ये नोट कर लीजिएगा, अल्सर, क्योंकि मंगल पर शनि की दृष्टि से अल्सर इत्यादि का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति आती है। तो खान पान बहुत आपको नियंत्रित रखना होगा, यह बहुत आवश्यक है। एक यह गोचर फिर से दोहरा रहा हूं किन किन के लिए ठीक नहीं है। तो एक तो आप अगर शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइएगा। बहुत लालच में पड़ करके तुरंत बड़ा पैसा कमा लूं ऐसे चक्कर में मत पड़िएगा, नुकसान हो जाएगा। और
पेट का ख्याल बहुत ज्यादा रखिएगा। गर्भवती महिलाएं अपना विशेष ख्याल रखें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, ये विस्फोट लाएगा लेकिन आपको फायदा मिलेगा। और उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन किसी अनाथालय या अस्पताल में जाकर के अगर वहां कोई बच्चा हो तो उसको फल अपने हाथ से दीजिए और अनार इत्यादि या सेव आप बांटिए, इससे आपको विशेष लाभ होगा। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है। अब जरा समझिए, मंगल कौन? तो ऊर्जा का पुंज है। मंगल चतुर्थ भाव यानी माता, भूमि, भवन, वाहन और मानसिक सुख के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति को घर की आंतरिक शांति के लिए एक चुनौती माना जाता है और यह चुनौती तब बढ़ जाती है जब इस मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। हालांकि भौतिक सुखों के मामले में बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि मंगल भवन के भूमि के कारक हैं। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मंगल की सातवीं दृष्टि कहां पर होगी? आपके दसम भाव पर होगी। तो आपको अपने करियर के लिए कैसा समय कैसा है? अत्यधिक महत्वाकांक्षी बनाएगा और केवल महत्वाकांक्षी नहीं बनाएगा, मेहनती भी बनाएगा। कार्यक्षेत्र में आपका रुतबा, आपका दबदबा बढ़ेगा और ऐसे बढ़ेगा नहीं, आप दिन रात एक करके अपने सारे प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय जो लोग रियल एस्टेट का व्यापार करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग या निर्माण सामग्री का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए कैसा है? छप्पर फाड़ कर धन लेकर के आ रहा है। अब देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में जब है इस समय मंगल और प्रवेश कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। एक, अगर आप सरकारी टेंडर इत्यादि लेते हैं आपको बड़ा फायदा मिल सकता है, कोई बड़ी डील आपकी क्लियर हो सकती है या कोई बड़ा लॉटरी एक तरह से लग जा सकता है आपका। पारिवारिक और दांपत्य जीवन के मोर्चे पर यह समय कैसा है? तो बहुत संभल करके चलने वाला है क्योंकि चौथे भाव में मंगल शनि की दृष्टि से दृष्टि माता के स्वास्थ्य में केवल कमजोरी नहीं लाएंगे, वरन माता को किसी ऑपरेशन इत्यादि से गुजार देंगे। तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग रहना है और आपको खुद के अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि चौथा भाव क्या है? काल पुरुष का हृदय है और यहां पर बैठे मंगल हार्ट से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करते हैं। तो चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि, चौथे भाव पर मंगल के होने से और शनि की दृष्टि से एक अजीब सी बेचैनी आपको महसूस होगी। यानी सब कुछ ठीक चल रहा है पर भीतर ही भीतर बेचैन होंगे। माता के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट देखने को मिलेगी। वैचारिक मतभेद माता के साथ होगा। मंगल की चौथी दृष्टि कहां होगी? तो आपके सप्तम भाव पर होगी। इसका परिणाम क्या होगा? तो जीवन साथी के साथ बीच बीच में भयानक ईगो क्लैश होगा, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो वैवाहिक जीवन में आपको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है और सबसे जरूरी क्या है? मौन का सहारा। अब इसमें कहां कहां मौन आपको रखना है? तो प्रारंभ के कुछ दिन 4 जुलाई तक वाला जो समय है, जब तक ये सूर्य के नक्षत्र में है, और इसके पश्चात अंत में बीच का जो समय जब चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल गोचर करेंगे तो ठीक है, सब कुछ प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक होगा, दांपत्य जीवन में सब कुछ ठीक होगा। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो ये आपका जो पेशेवर जीवन होगा, काम को लेकर के इतना तनाव आप पर हावी होगा। अगर आप ऐसे प्रेमी हैं तो, अगर आप ऐसे प्रेमी हैं कि आपके पास काम धाम नहीं है, तब तो फिर आपका ठीक ही है। लेकिन जिनका काम धाम ज्यादा चल रहा है, काम में व्यस्त हैं, वो अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे। अब मंगल की 8वीं दृष्टि को जरा समझिए, जो कि एकादश भाव पर पड़ने वाली है। क्या होगा? तो बड़े भाई बहनों के साथ तनाव उत्पन्न होगा, लेकिन आर्थिक रूप से यह समय आपको बहुत मजबूत करेगा। आय के नए रास्ते खुल जाएंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो स्कूली छात्र हैं वो घर के अशांत माहौल में पढ़ाई करने में थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, तो किसी दोस्त के यहां जाकर के या घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है तो वहां जाकर के आप पढ़ाई करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं फिर दोहरा रहा हूं, हृदय, फेफड़ा, रक्तचाप इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होंगी, इसका ख्याल रखिएगा। और फिर दोहरा रहा हूं, माता के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। उपाय बताता हूं, लगातार इसको करते रहिएगा। पहले तो चींटियों को गुड़ डालिए, यानी गुड़ मसल करके चींटियों को डाल दीजिए, आटे में गुड़ मिलवा करके जो भुनवाया जाता है उसको बनवा करके चींटियों को डाल दीजिए। और मंदिर में, किसी भी मंदिर में तांबे का लोटा, तांबे का जो पात्र होता है जिस पर जल इत्यादि चढ़ाया जाता है, दान कर दीजिए लेकर के। शिव मंदिर में कर दीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और आखिरी राशि मीन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है, पराक्रम भाव में। छोटे भाई बहन, संचार, एक तरह से नई पहल के भाव में। जो तो शास्त्र में तीसरे भाव में क्रूर ग्रह विशेष करके मंगल का गोचर बहुत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। मंगल का यह गोचर आपको अदम्य साहस, कभी न टूटने वाला दृढ़ संकल्प से भर देगा। आप इस गोचर काल के दौरान चुनौती से सीधा टकराने को तैयार रहेंगे। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में आपका प्रभाव बनेगा, बढ़ेगा। आप हर कार्य त्वरित करने वाले होंगे। आप पहल करने की असीम शक्ति पालेंगे। जो भी जोखिम भरा निर्णय लेंगे उसमें आपको अंततोगत्वा सफलता मिलेगी। यह गोचर कैसा है? रिस्क लेने वाला। आप रिस्क लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। मीडिया, आईटी फील्ड, मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि कहां है? तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर, छठे भाव पर है, जो आपको हर प्रकार की प्रतियोगिता, पुराने मुकदमे, शत्रुओं पर एक तरफा विजय दिलाने वाली है। अगर कोई पुरानी बीमारी इत्यादि है, आप ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो वो जड़ से खत्म होगी। मंगल की 7वीं दृष्टि कहां है? तो आपके नवम भाग्य भाव पर। सीधी सी बात है, जब इंसान पुरुषार्थ करता है तो उसका भाग्य अपने आप खिल उठता है।
धर्म और भाग्य के मामले में यह गोचर बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। यात्रा आपके लिए जबरदस्त होने वाली है। थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन यात्रा अत्यंत फायदेमंद सिद्ध होगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि कहां है? तो आपके 10वें भाव पर, जिससे कार्यक्षेत्र में अचानक कोई बड़ा बदलाव आएगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, अप्रत्याशित प्रमोशन मिल सकता है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में यह गोचर कैसा है? तो एक दूसरे का समर्थन आपको मिलेगा, आप खुलकर बात कर सकेंगे अपने पार्टनर के साथ। बस अपने पार्टनर पर अपनी राय जबरदस्ती थोपने की कोशिश मत करिए। हाँ, मंगल चौथे में है, तीसरे में है, और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। ये छोटे भाई बहन के साथ रिश्ते को बिल्कुल खराब कर सकता है। बिल्कुल संभव है कि छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य में परेशानी ला दे। यानी अगर रिश्ता ना खराब हो तो उनके साथ कार्यक्षेत्र में उनके परेशानी, इनके स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का होने वाला है। हर परीक्षा में आप सफल होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आप बेहद फिट। बस कभी कभार कंधे में, गर्दन में हल्का दर्द आपको महसूस हो सकता है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक काम करने के चलते, अत्यधिक वर्क करने के चलते। अब जरा समझिए, वर्तमान समय में आप कैसे चल रहे हैं? तो 7:30 के दौर से चल रहे हैं। अब इस 7:30 के चलते क्या हो रहा है? आपके काम में विलंब हो रहा है, मानसिक रूप से आप परेशान हो रहे हैं, यही हो रहा है। अब इसमें मंगल आपके तीसरे भाव में आएंगे। ये क्या करेंगे? तो आपके पुरुषार्थ हो जाएंगे। मंगल कहां के स्वामी हैं? तो आपके लिए धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर के तीसरे में गोचर करेंगे। अब सीधी सी बात है, पहले तो भाग्य भाव को देख रहा है और धनेश द्वितीय भाव में गोचर, तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। तो आपको लगेगा कि ऊर्जा का जैसे आपके अंदर एक फव्वारा फूट गया है, कहां लगाऊं अपनी ऊर्जा, ऐसा आपको लगेगा। पर समस्या क्या है कि शनिदेव आपके हर काम को डिले करने का काम कर रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, घबराइएगा मत। घबराएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। उपाय बताता हूं। अगर कहीं आपके आसपास दृष्टिहीन व्यक्ति आपको मिले, जैसे वाराणसी में तो मेरे सामने आसपास ही यहां पर अंध विद्यालय है, वहां बच्चे रहते हैं, ऐसे कोई जगह हो जहां पर दृष्टिहीन लोग हों, उनको उनकी सहायता का अवसर अगर आपको मिल जाए, कुछ ज्यादा नहीं तो उनको भरपेट भोजन अगर आप करा दें, और अपने छोटे भाई बहनों को कोई लाल रंग से संबंधित कोई वस्तु, कोई उपहार, और कुछ नहीं तो फल ही लाल रंग का ले जाकर के और उपहार स्वरूप दे आए, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया हो सकता है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात, हनुमान चालीसा का पाठ तो आप करते ही होंगे, क्योंकि 7:30 चल रही है। हनुमान जी के मंदिर में जा ही रहे होंगे, क्योंकि 7:30 चल रही है, और ऐसा कर रहे हैं तो फिर सुरक्षा तो रहेगी ही। प्रिय दर्शकों, चर्चा पूरी हुई मेष से लेकर के मीन तक। और अगर आप मेष से लेकर के कन्या तक के हैं और आपने राशिफल नहीं देखा तो कल का वीडियो देख लीजिएगा। और आज तुला से मीन तक सभी राशियों की चर्चा पूर्ण हुई। इजाजत दीजिए, मुझे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।